हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 4 इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर है। तो आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ वो है किरचॉफ्स रूल, पॉइंट नंबर 13। तो किरचॉफ्स रूल के बारे में देखते हैं यहाँ पे। यूज टू एनालिसिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू फाइंड करंट I1 एंड द वोल्टेज V टू डिस्ट्रीब्यूट करंट इन ऑल ब्रांच ऑफ सर्किट। तो किरचॉफ्स रूल जो है वो बतलाता है कि कोई भी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा, इलेक्ट्रिक सर्किट में जनरली क्या होता है, रेसिस्टर होगा और इसको हम किसी पावर सोर्स या बैटरी से ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे और भी रेसिस्टर ब्रांच में हो सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये फिर अल्टीमेटली पावर से जुड़ जाएगा। तो किरचॉफ्स लॉ हमें ये बतलाता है कि यहाँ से जो करंट चलेगा, मान लो आई करंट चला, तो यहाँ तो आई करंट आएगा, यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 और I2, इसके बारे में बताएगा। फिर फाइनली ऐड होकर I बन जाएंगे। फिर है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी कॉन्सेप्ट इसमें मिलता है। तो ये सर्किट एनालिसिस में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला किरचॉफ्स रूल है। तो किरचॉफ्स ने टोटल टू रूल्स जो है उन्होंने दिए हैं, दो लॉज हैं इनके। सबसे पहला जो है वो है जंक्शन रूल। सबसे पहला क्या है, जंक्शन रूल। जंक्शन रूल में क्या है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। जैसे इस तरह से हम बना लेते हैं कोई कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह का जंक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि कितना करंट इन कर रहा है। तो अगर जो इन कर रहा है करंट वो मान लीजिए आई है, ठीक है, आई करंट इन किया, तो इधर से क्या होगा, आउट होगा। तो आउट करने वाला जो करंट है मान लीजिए I1 और I2, तो इसका रिलेशन क्या बोलता है कि जितना ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे जितना करंट इन करेगा उतना ही करंट आउट करेगा। तो टोटल करंट इन कितना हो गया, एंटरिंग ये है I, और आउट करंट कितना है, I1 प्लस I2। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब कैपिटल I इक्वल टू I1 प्लस I2। दूसरा जो इनका रूल है किरचॉफ्स का वो है लूप रूल। लूप रूल में क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेसिस्टर एंड सेल इन द लूप इज 0। अब इस तरह का फिर से हम एक सर्किट दिखाते हैं आपको। ये एक रेसिस्टर है और यहाँ पे हमने एक ये बना लिया रेसिस्टर के ब्रांचेज यहाँ पे, और इसको फिर हमने एक सेल से जोड़ दिया। तो अब इसमें क्या होगा, करंट का फ्लो होगा सेल के हिसाब से, जाई EMF है सेल का, आई करंट फ्लो किया, यहाँ से I1 गया, यहाँ से I2, यहाँ से IP होगा, यहाँ से I1 मान लीजिए, ठीक है। रेसिस्टेंस R1 R2 R3, और फाइनली फिर करंट I मिल जाएगा। तो क्लोज लूप में बोलता है इन ए क्लोज लूप इन्वॉल्व्स सेल द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल। तो देखिए अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, तो A B C इस तरह से, और इधर मान लीजिए D। तो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल देखना, ठीक है। अब क्लोज लूप में तो देख लीजिए लूप कौन सा बन रहा है, सबसे पहले लूप पहचानिए यहाँ पे। तो एक लूप तो आपको ये मिल गया, एक लूप ये है। दूसरा लूप क्या हो सकता है, इस तरह से जाएगा, ये नीचे वाले रेसिस्टर से होता हुआ इसको पैक करेगा, दो लूप हो गया। तीसरा लूप क्या हो सकता है, तो तीसरा लूप होगा यहाँ से जाएगा, ऊपर वाले लूप से होता हुआ नीचे आ जाएगा। इसमें टोटल तीन लूप बन सकते हैं, पहला, दूसरा और ऊपर वाले को इन्वॉल्व करके तीसरा। तो इस तरह से आपको लूप जो है सबसे पहले देखना है कि लूप, तो लूप जब आपने डिसाइड कर लिया तो क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। तो वो इसलिए कि हम इस वाले लूप को देखते हैं, ठीक है। इस वाले लूप में हमारा क्या था, एक रेसिस्टर यहाँ पे था, यहाँ जंक्शन पॉइंट था, और दूसरा रेसिस्टर यहाँ था, फिर यहाँ पे जंक्शन पॉइंट था। तो ये है B, ये है C, मान लीजिए ये है R2 और ये है R1। तो हम यहाँ पे लूप जो है कौन सा लूप लेंगे,
टेकिंग लूप BR2CR1 BR2CR1। तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से आप चलेंगे और पोटेंशियल काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने I2 माना था, यहाँ पे I1 माना था, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शंस में आप क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव। तो इस यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहला पोटेंशियल डिफरेंस किसके अबाउट देखना होगा, R2 के अबाउट। तो कितना हो जाएगा, I2 R2 पॉजिटिव। अब इधर आएंगे तो इधर तो कोई रेसिस्टर है नहीं, अब इसमें आएंगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, I1 इस डायरेक्शन में है, हम पोटेंशियल डिफरेंस इस डायरेक्शन में लूप में देख रहे हैं, C से B की तरफ। तो करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है तो हम इसमें निगेटिव कर देंगे सीधा, I1 R1। अब इसमें और कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल नहीं सकता है, रेसिस्टर के अबाउट ही मिलेगा, या कोई इसमें बैटरी लगी होती। तो जहाँ से हमने चले थे क्लोज लूप में, सारा पोटेंशियल डिफरेंस देख के फिर यहीं पे आ गए। तो अगर B है तो VB से हमने चला, घूम फिर के फिर फाइनली किस पे आ गया, VB पे ही। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, सेम पॉइंट का। तो इसमें भी वही रहेगा 0। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल सकते हैं, क्या मिल जाएगा, अलग अलग बना सकते हैं, I2/I1 = R1/R2 इस तरह से। तो ये दो जो रूल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको दिखाता हूँ, NCERT के बुक्स में ही है ये, ठीक है। चलिए इस न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। कहता है एग्जाम्पल 3.6 है ये, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनल अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क consisting of 12 resistor, each of resistance 1 ohm as shown in figure 3.23. Determine the equivalent resistance of the network and the equivalent resistance पता करना है पूरे नेटवर्क का, और current along each edge of the cube, ठीक है। तो इसमें देखिए 10 वोल्ट की बैटरी है ये यहाँ पे कनेक्ट है A पॉइंट पे और C पॉइंट पे, डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे, ठीक है। क्यूबिकल नेटवर्क, एक क्यूबिकल नेटवर्क है। तो जैसा आप क्यूब इस तरह से बनाते हैं, कुछ इस तरह से क्यूब बनाते हैं, ठीक है, और इसमें हम इस तरह से ऐड करते हैं तो हमारा क्यूब बन जाता है। तो ये हर एक जो एज है उस पर क्या है, रेसिस्टर कनेक्टेड है, इस तरह से जो हर एक एज है वो क्या है, रेसिस्टर से कनेक्टेड है। तो ये क्यूबिकल नेटवर्क बन गया जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। और इसमें डायगोनल अपोजिट मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बैटरी ऐड किया गया है 10 वोल्ट का, और 12 रेसिस्टर होंगे क्योंकि 12 एज होंगे, ये 12 एज है इसमें, तो रेसिस्टर भी कितने होंगे, 12 होंगे। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके अबाउट डिटरमाइन करेंगे, जिसके अबाउट बैटरी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, ए और सी के अबाउट आपको पता करना है, ठीक है। चलिए तो जो फिगर है उसमें मैं सबसे पहले क्या करेंगे, तो किरचॉफ लॉ ने दो लॉ दिए हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, करंट का एंटरिंग और आउट करेगा उसका इक्वल होगा। दूसरा है कि कोई भी आप क्लोज लूप लेंगे तो उसमें क्या होगा, 0 होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ से हमने मान लिया कि करंट जो है 3I चला, 3I एज्यूम करने के पीछे I भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे 3I किया। क्यों किया, अब यहाँ पे देखने वाली बात है। देखिए आप पहले ब्रांच में चलिए तो कितने रेसिस्टर मिले, फर्स्ट रेसिस्टर, इससे और आगे जाएंगे सेकंड रेसिस्टर, लेकिन यहाँ तक देखिए ए से ए डैश तक एक ही रेसिस्टर मिला, इधर से ए से डी तक एक ही रेसिस्टर है, और ए से बी तक एक ही रेसिस्टर। इसके आगे का देखिए ए से लेके सी तक 2 पैरेलल में रेसिस्टर हैं। यहाँ भी देखिए डी से लेके सी तक 1 2 और 1 और 2, और तीसरा जो है इसमें चलिए बी से सी तक, यहाँ भी 2 ब्रांच में बटा। तो आप देखिए तीनों लाइन, ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये जो तीनों ही लाइन है, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों ही लाइन में क्या है, नंबर ऑफ रेसिस्टर बराबर है। और जहाँ पे जंक्शन से रेसिस्टर ब्रांच में कन्वर्ट हो रहे हैं तीनों में
इक्वली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है रेसिस्टर का। अरेंजमेंट जो है रेसिस्टर का इन तीनों ही लाइन में क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने से क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये तीनों जो लाइन है वो क्या है, तीनों ही लाइन, जितना एक लाइन का वैल्यू आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में, दूसरे लाइन का भी वैल्यू उतना ही आएगा। तो देख लीजिए कि ए से लेके आप ए से ले लीजिए सी तक, तो तीनों ही लाइन बराबर हैं। इसका मतलब तीनों ही लाइन में इक्वल करंट जाएगा। ए और सी के बीच में तीनों ही लाइन बराबर है। तो आप 3I यहाँ पे जूम करते हैं तो इसमें आई करंट मान लिया, इसमें भी आई करंट और इसमें भी आई करंट। तो ये इक्वल करंट हम इसलिए माना कि तीनों ही पाथ क्या है, सिमेट्रिक है, तीनों ही पाथ इक्वल है रेसिस्टेंस के नज़रिए से और रेसिस्टेंस के ब्रांच के हिसाब से। तो जब आई करंट यहाँ पे आपने ले लिया तो ये आई करंट यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से देख लीजिए दोनों ही ब्रांच बराबर है, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ आई फिर दो इक्वल पार्ट में बटेगा, तो क्या हो जाएगा I1 और I/2 और I/2। तो इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे I/2 और यहाँ पे I/2 लिया गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से कितना करंट चला था I, यहाँ पे बट गया दो भाग में, I/2 I/2। तो यहाँ भी I/2 होगा और यहाँ भी I/2 होगा। ये दोनों मिलके फिर यहाँ पे कितना आ जाएंगे I, फिर इस वाले ब्रांच से I/2 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा I/2 यहीं तक रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ से I/2 और फिर ये I/2 मिलकर तो ये कितना हो जाएगा I। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है करना देखना पड़ेगा। इसी तरह से इस ब्रांच से चलेंगे तो इधर I/2 इधर I/2। अब ये I/2 यहाँ जाकर I बन जाएगा, ये I/2 यहाँ आया और इधर से भी I/2 आएगा, यहाँ दो ब्रांच में बटेगा, तो इसमें भी I और इसमें भी I। दूसरा, अब जब आपको ये पता चल गया कि तीनों ही पाथ हमारा इक्वल था, तो तीनों ही पाथ में अगर इक्वल करंट इन किया तो आउट भी कितना करेगा, इक्वल। ठीक है, तो बीच में I/2 हो जाए, लेकिन लास्टली यहाँ पे कितना आएगा I, फिर मिलके इसमें कितना आ जाएगा 3I। तो ये हो गया करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। जब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया, उसके बाद क्या लगाएंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ, लूप लॉ, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस देंगे अलग अलग लूप में। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे कोई एक लूप जो है डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वेशन लिखना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वाला लूप ABC और ये वाला लूप, तो इस वाले लूप में लिखना शुरू कीजिए। टेकिंग लूप ABC फिर A। तो इस लूप में किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ, ठीक है, उसको यूज करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है करंट I, ए से स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे करंट मिल जाएगा I। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना है I, और इसका रेसिस्टेंस क्या है, तो सबका रेसिस्टेंस 1 ओम है, इसको R मान लीजिए। तो इस रेसिस्टेंस के बाद पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए करंट का डायरेक्शन में है तो हम इसको पॉजिटिव मानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, IR। इससे और चलिए, यहाँ पे क्या है I/2 और रेसिस्टेंस स्मॉल r है सबका, तो ये भी करंट का डायरेक्शन में प्लस I/2 और स्मॉल r। यहाँ से भी देख लीजिए करंट I, C से C' में करंट I और रेसिस्टेंस R। फिर यहाँ से इधर आ जाइए, इधर तो कोई रेसिस्टर फिर नहीं है 3I के बाद, इधर में कोई इधर चलता है ये, तो इधर देख लीजिए कितना आ गया, निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो टोटल कितना हो गया IR और IR 2IR और IR/2, तो कितना हो गया 5/2 IR इज इक्वल टू 10। तो आपको मिल गया यहाँ से R का वैल्यू दिया हुआ तो I का वैल्यू मिल गया 4/R। R का वैल्यू 1 है तो कितना होगा 4 एम्पियर।
तो आई का वैल्यू कितना हो गया 4 एम्पियर, आई का वैल्यू 4 एम्पियर हो गया। तो देख लीजिए कि इस 3 आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 4 = 12 एम्पियर। तो ये जो हमारा बैटरी है इस पूरे सर्किट में कितना इतना करंट दे रहा है और इतना वोल्ट, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहीं से निकल जाएगा। यूजिंग ओम्स लॉ से V = IR करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R बराबर क्या हो जाएगा V/I। V कितना है 10 वोल्ट और I कितना है 3I, तो कितना हो गया 12 एम्पियर। इतना करंट दिया टोटल में, मतलब इस पूरे रेसिस्टर को हटा के आप एक रेसिस्टर लगाओगे तो उसका ये R का वैल्यू कितना होगा 10/12, तो 5/6 ओम। ये हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और कहता है करंट अलोंग ईच एज, अब प्रत्येक एज में करंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ज़रूर समझ पाएंगे। तो हमारे पूरे लेसन पूरे वीडियो को देखिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए अब करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, करंट अलोंग ईच एज। तो देखिए इसमें कितना हुआ करंट, I = कितना है 4 एम्पियर, यहाँ हो गया 4 एम्पियर। ये I/2 मतलब 2 एम्पियर, ये 4 एम्पियर। फिर उस तरह से इसमें 4 एम्पियर, यहाँ से 2 भाग में बटा 2 एम्पियर 2 एम्पियर, और लास्टली तो I आ रहा है तो कितना होगा 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर। I/2 मतलब 2 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर, ये हो गया 2 एम्पियर, ये भी हो गया 2 एम्पियर। तो इस तरह से आप करंट जो हर एक एज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, तो आपको हमारा ये लेसन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को बताइए। कोई टॉपिक हो तो ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।